हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर सीरीज़ ऑफ HTML एंड CSS 7th क्लास में हमने जो है वो लिस्ट टेक्स्ट पढ़ी थी, जिसमें हमने लिस्ट बनाई थी और उसके बाद फिर हमने कितने टाइप की होती हैं हमने कहा था कि 3 टाइप की हम देखते हैं, जिसमें हमारे पास आती है OL अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और फिर हमारे पास आती हैं डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, तो हमने इनको जो है वो पढ़ा था और साथ में हमने इसके स्ट्रक्चर्स भी देखे थे। तो आज हम जो है वो पढ़ने जा रहे हैं नेस्टेड लिस्ट। तो नेस्टेड लिस्ट क्या होते हैं? नेस्टेड लिस्ट होते हैं कि जब आप लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाते हो तो उसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है नेस्टेड। ये वाली चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जब हम किसी कंटेंट के अंदर उसका कंटेंट लिखते हैं तो हम उसको नेस्टेड कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अभी नॉर्मल तो हमने लिस्ट बनाई कि लिस्ट किस तरीके से बनाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसको मैं आपको अगर ब्राउज़र पे शो करूं तो देखिए हमारे पास ये एक लिस्ट बनी हुई आई थी। ठीक है, ये इस तरीके से, और इसको हम किस तरीके से स्टाइल कर सकते हैं मैंने आपको ये भी बताया था। लेकिन आज हम जो है वो लिस्ट टेक्स्ट बनाएंगे। इसको मैं हटा देती हूँ ताकि हम इसके अंदर न्यू काम कर पाएँ। लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, तो लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाने के लिए हमें जो है वो ये वाला चाहिए कंटेंट। इसको हम देखेंगे कि किस तरीके से ये बना हुआ है। हम भी इसी तरीके से इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिस्ट बनाते हैं। उसके लिए लिखना पड़ेगा हमें UL लिखने के बाद यहाँ पर हमारे पास आता है LI, और LI में मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना पड़ता है, अमेरिकन ब्रेकफास्ट डेलिकेसी। अब जो हमें ऑप्शन में दिया गया है हम वो लिखेंगे। क्या सॉरी, मुझे यहाँ पर लिखना है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको आसानी हो। अमेरिकन ब्रेकफास्ट डेलिकेसी। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, टेक अवे डिशेस। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैंने इसको LI लिखा है। अब इसके नीचे जब मैंने टेक अवे डिशेस लिखा है तो वहाँ पर देखें आप, हमारे पास 2 और इसकी टाइप निकल के आती हैं। अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, तो पहले तो हमारे पास है टेक अवे डिशेस। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, UL देना पड़ेगा। सही, 1 सेकेंड, सही है। इसमें हम लिखेंगे टेक अवे डिशेस। पहले हम इसमें लिखेंगे, यहाँ पर हम टेक अवे डिशेस, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, दोबारा देंगे UL। ठीक है, जब हम दोबारा UL देंगे तो उसमें फिर हम दोबारा लिखेंगे LI, और LI में यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप्स निकल के आती हैं। एक है हमारे पास अमेरिकन सॉसेज, दूसरा है हमारे पास अमेरिकन हॉट डॉग। ठीक है, तो पहला है हमारे पास अमेरिकन सॉसेज, दूसरा है हमारे पास अमेरिकन हॉट डॉग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास डार्क सॉस और कंट्री स्पेशल। डार्क सॉस देखिए, अब यहाँ पर जो ये हमारे पास अमेरिकन हॉट डॉग है,
इसके अंदर एक और दो अलग से जो है वो लिस्ट बनी हुई है दो की, इसको भी हम जो है वो नेस्टेड में जो है वो ऐड करेंगे। जैसे कि डार्क सॉस है इसमें, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम यूएल लिखेंगे दोबारा और यहाँ पर लिखेंगे डार्क सॉसेज। और नेक्स्ट हमारे पास क्या था, कंट्री क्या था, कंट्री स्पेशल सॉस। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है कंट्री स्पेशल सॉस। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पर, यहाँ तक ये हमने लिख लिया कंट्री स्पेशल सॉस। अब उसके बाद हमारे पास एक और अमेरिकन टोस्ट आ रहा है और यहाँ पर ये कहानी ख़त्म है। ठीक है, अब ये जो नीचे हमारे पास लिखा है ना डाइन इन डिशेस, इसके बाद हम एक और यूएल का टैग लेंगे, लेकिन उससे पहले हम अमेरिकन टोस्ट जो है वो लिखेंगे। जैसे कि यूएल एल आई अमेरिकन टोस्ट। सही। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास ये जो यूएल क्लोज आ रहा है, हम यहाँ पर अपना नेक्स्ट कोड लिखेंगे। ये देख लीजिएगा एक बार, ये यहाँ पर मैंने एक यूएल का टैग क्लोज करा है। अब यहाँ पर दोबारा मैं लिखूँगी, तो दोबारा लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन यहाँ पर यूएल लिखना पड़ेगा और यूएल के बाद हमारे पास एल आई, और एल आई में हमारे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, डाइन इन डिशेस, और उसके नीचे फिर तीन जो है वो चीज़ें दी गई हैं कैटेगरीज। पहले हम लिखते हैं डाइन इन डिशेस, डाइन इन डिशेस। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास तीन और आते हैं। इसमें क्या है, बीकन एंड फ्राइज फिश एंड चिप्स। एल आई में लिखेंगे बीकन एंड फ्राइज, और हमारे पास क्या है, फिशेस एंड चिप्स अमेरिकन एवोकाडो बर्गर। फ्राइज एंड फिशेस, और थर्ड हमारे पास क्या था एल आई में, अमेरिकन कैपिटल एवोकाडो एंड बर्गर। ठीक है, पहले मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देती हूँ एंड देन फिर हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ये इसका आउटपुट देखें, पहले हमने टेक अवे डिशेस लिखा, उसके अंदर फिर हमने क्या किया, दो एल आई लिख दिए, और जब एल आई लिखा तो हमने दोबारा से इसको बंद करके यू एल लिख दिया, ताकि हम यू एल में दोबारा जब हम एल आई की लिस्ट लिखें तो उसके अंदर हम डार्क सॉसेज और कंट्री स्पेशल सॉस लिखें। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या किया, हमने उसको क्लोज करके दोबारा हमने यू एल में एल आई बनाया, और उसके अंदर हमने दो टैग्स में एक अमेरिकन टोस्ट लिखा और डाइन इन द डिशेस लिखा। ठीक है, बहुत सिंपल है ये। आपको जिस तरीके से मैंने स्टेप्स फॉलो किए हैं आप भी इस तरीके से बनाएं, और मैं आपको अभी एक होमवर्क भी देती हूँ ताकि आप मुझे वैसा ही जो है बिल्कुल लिस्ट टैग जो है वो बना के ग्रुप में सबमिट कर दें। अच्छा जी, तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप मुझे करके सबमिट करवा दें नेक्स्ट क्लास से पहले। और ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं, हाँ थोड़ा बहुत मुश्किल इस वजह से है क्योंकि इसमें अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट में थोड़ी सी स्टाइलिंग करी हुई है, लेकिन आप इसको, आई होप कि आप इसको कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, टेबल टेक्स्ट। बहुत बुरी ड्राइंग है मेरी, तो इस पर मत जाइएगा। तो अब हम पढ़ेंगे टेबल टैग्स। टेबल टैग्स में ये होता है कि आप हमेशा टेबल बनाते हो यूजिंग टेबल टैग्स। ठीक है, और इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, मान लो हम यहाँ पर एक क्या कहते हैं, हमारे नॉर्मल जो टेबल्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, एक यहाँ पर
रो बनी होती है और उसमें जो है वो हम क्या करते हैं, हमारे डिफरेंट नेम लिखे होते हैं और फिर उनके मार्क्स लिखे होते हैं और उनकी परसेंटेज वगैरह लिखी होती हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ये वाले बॉक्स होता है इसमें हमारे सीरियल नेम्स लिखा होता है, ठीक है। और फिर इसमें मान लो हमारा नेम, फिर फादर नेम, फिर जेंडर, फिर मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पर टेबल बनाने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, टेबल टैग लगाना पड़ता है, ठीक है। जब आप टेबल टैग लगाते हो तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, उसमें आपको लगाने पड़ते हैं। अब देखो यहाँ पर कितनी रोज़ होंगी, अगर मैं मान लो यहाँ पर एक रो बनाऊँ, 2 3, रहने देती हूँ मैं, मुझसे नहीं हो पाएगी। मैं आपको डायरेक्ट दिखा देती हूँ VS कोड पे, लेकिन मेरे समझाने का मकसद ये है कि यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, रोज़ लगानी पड़ती हैं, ठीक है। मतलब इसमें हर स्टूडेंट की अपनी परसेंटेज और अपने मार्क्स लिखे जाएंगे, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपके पास जितनी रोज़ होंगी आपके पास उतने टैग्स होंगे। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं मान लो 5 रोज़ बना देती हूँ तो हमें 5 TR टैग्स चाहिए। जैसे कि हमने पिछले लिस्ट टैग्स में हमने क्या करा था, पहले UL लिखा था और उसके बाद फिर हमने क्या किया था, LI लिखा था। इसलिए जब भी हम टेबल टैग्स बनाते हैं ना तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, आपको TR लिखना पड़ता है। TR का मतलब ये है कि हमने टेबल रो में अब अपनी कंडीशन लिखनी। अब ऊपर वाली जो हमेशा लाइन होती है इसको तो हम हेडिंग कहते हैं ना, क्योंकि हमारे पास जो सीरियल नेम आते हैं, सीरियल नेम लिखा होता है नेम, यानी कि ये हेडिंग होती है हमारी टॉप पे सब बॉक्सेस की। उसके लिए हम यूज़ करते हैं टेबल हेडिंग, यानी कि TH, सही, TH यूज़ करते हैं। और जब हम TH यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें जितने भी चाहिए होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 बॉक्सेस हैं, तो उसके लिए हमें 5 TH टैग्स यूज़ करने चाहिए, सही। फिर उसमें हमें जो लिखना है, जैसे कि नेम लिखना है, जेंडर नेम लिखना है या फिर कुछ भी लिखना है, तो हम उस हिसाब से उसको लिखते जाएंगे, सही। ये तो हमारे पास हो गया टेबल हेडिंग। उसके बाद फिर हमारे पास ये वाली रोज़ आती हैं, सॉरी, ये जो हमारे पास ये नीचे वाली जो रोज़ आती हैं, जिनके बाद हमारे पास पूरा डेटा लिखा हुआ आता है स्टूडेंट्स का, तो इसको हम कहते हैं TD, टेबल डेटा। तो जितनी हमारे पास ये रोज़ होंगी TD टैग्स हमारे पास उतने होंगे। मान लो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेने से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं ये टैग्स ये हटा दूँ, ताकि हम सिंपल सा एक टेबल टैग एक टेबल बना देते हैं, सही। अब क्या करना है, हमारे पास एक क्लास का हम टेबल बनाते हैं, या हमने बनाया टेबल टैग, सही। टेबल लिखना है आपने और उसके लिए आपको क्या करना है, TR लिखना है। TR का मतलब ये है कि अब जो हम लिखने जा रहे हैं वो हमारे पास रॉ में लिखा आएगा, रॉ में, ठीक है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमारे पास, अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास सीरियल नंबर, नेम, जेंडर, एज और मार्क्स हो, यानी कि हमारे पास ये 5 चीज़ें होनी चाहिए। इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, TH लेना पड़ेगा। TH का मतलब होता है हेडिंग। हेडिंग में हमारे पास एक अदद होना चाहिए सीरियल नंबर, सॉरी, सीरियल नंबर, और उसके लिए हमारे पास होना चाहिए अराउंड एक अदद नेम, सही। और उसके बाद फिर हम जो है वो लिखते हैं जेंडर, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे पास आती है एक अदद एज। इसको मैं, सॉरी, मैंने इसका टैग बनाया नहीं, इसके अंदर हम लिखेंगे एज, और हमारे पास एक और TH लेंगे, उसके अंदर लिखेंगे हम मार्क्स। जैसे ही मैं आपको अपने इस ब्राउज़र पे चेक करके दिखाऊंगी तो हमारे पास इस कंडीशन में ये डेटा आ गया। अब कहने को तो ये किसी एंगल में हमारे पास ये टेबल लग नहीं रहा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एक अदद बॉर्डर लगा देंगे। बॉर्डर लगाने के लिए मैं आपको क्या बताया था कि यहाँ पर हम लिखेंगे बॉर्डर, और बॉर्डर हमारे पास कितना होना चाहिए, अराउंड 1, सॉरी, अगर मैं यहाँ पर 2 लगाना चाहूँ तो किस तरीके से दिखेगा,
तो ये इस तरीके से दिखेगा। देखें, ये हमारे पास ये अंदर की जो आपको लाइन दिख रही है ना, इसको हम कहते हैं सेल का बॉर्डर, सही। और सबके अंदर यहाँ पर सेल का बॉर्डर है, और यहाँ पर सबने जो है वो अपना एक स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करिए, बाकी दूसरा बॉर्डर जो है उन्होंने सबको हैंडल करा हुआ है। अब ये मैं इसको एक जो इसके अंदर वाला है या फिर इसके बाहर वाला वो मैं हटा दूंगी, लेकिन पूरा मैं अपना टेबल बनाने के बाद, ठीक है। अभी नहीं हटा दिया, अभी इसको इस बॉर्डर को जो है वो लिखा रहने दें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक और अलग से एक टेबल रो बनाएंगे, और यहाँ पर हम TH नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे TD, ठीक है। सॉरी, मैं इसको जूम करना भूल गई, आप इसको मैन्युअली खुद जो है वो जूम कर दीजिएगा, लेकिन अभी मैंने इसको कर दिया है। तो अभी हम टेबल रो में इसका टेबल डेटा लिखते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के हमें अब नाम चाहिए, सीरियल नंबर वगैरह चाहिए, सही। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 1, क्योंकि हमारे पास सीरियल नंबर में पहला स्टूडेंट जो है वो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर हम उसका नेम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, शुमाइला लिख देते हैं, अपना ही लिख देते हैं शुमाइला, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर देते हैं हम एक और टेबल डेटा, अब उसमें हमने क्या किया कि जेंडर, अब जेंडर हम लिखते हैं फीमेल। देखें यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, हमने उस हिसाब से इसको ट्रीट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जेंडर हमने लिखा है फीमेल, और उसके बाद फिर टेबल डेटा में और हमने क्या लिखा, ये देखिए एज, ठीक है। और एज यहाँ पर हम लिखते हैं, मान लो 25 लिख दी, और उसके 25 नहीं कितनी लिख देते हैं, 20 कर देते हैं, स्टूडेंट की 20, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पर TD, और मार्क्स हम लिख देते हैं अराउंड कितने लिखे हैं हम यहाँ पर, चलो 50 लिख देते हैं, सही। अब मैं आपको यहाँ पर जब चेक करके दिखाऊंगी तो इस तरीके से मेरे पास ये जो है वो शो हो रहा है डेटा। अब मैं चाहती हूँ कि तकरीबन मेरे पास 5 स्टूडेंट्स तो होने ही चाहिए। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे करना पड़ेगा इसके लिए इसको कॉपी। अब मैं सारा बार बार तो नहीं लिखूँगी, ठीक है। इसको Ctrl+C करके हम अराउंड इसकी 5 रोज तो बनाएंगे, Ctrl+V, फिर हम एंटर करेंगे, फिर ये हमारे पास तीसरा स्टूडेंट, चौथा, और ये 5वां, ठीक है। अब आप ये तो मैंने कॉपी पेस्ट करा है जब भी ये सारा आ गया, लेकिन आपको थोड़ी बहुत सेटिंग करनी है, जैसे कि यहाँ पर आपको लिखना है 2, और यहाँ पर आपको है इसका नाम चेंज करना है, इसकी एज चेंज करनी है, और इसका क्या कहते हैं मार्क्स इसके चेंज करने हैं। मतलब 500 स्टूडेंट के आपने नाम जो है वो चेंज वगैरह कर देते हैं। ये जस्ट मैंने आपको शीट दिखाने के लिए बताई है कि देखो ये इस तरीके से हम उसको यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप इसको CSS के थ्रू स्टाइल भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर सेल स्पेसिंग दे सकते हैं, सेल पेडिंग दे सकते हैं, जिनके बीच में आप 2 इन सेल्स के बीच में आप स्पेस दे सकते हैं। या फिर आप ये जो नेम्स हैं, आप इन नेम को जो है वो यहाँ पर इन्हीं के सेल में जो है वो स्पेस दे सकते हैं। मतलब आप इसको जो है वो साइज़ में, विड्थ, हाइट में इसको बड़ा रखना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आप इनको कलर्स फिल करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप जो है वो इसके अंदर सिंगल बॉर्डर आप जो है वो इसके अंदर यूज़ करना चाहते हैं, अगर तो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर बॉर्डर कोलैप्स वाली प्रॉपर्टी दे सकते हैं। यहाँ पर CSS तो इसके अंदर खैर वो अलग एक टॉपिक होगा, हम इंशाल्लाह जब टेबल CSS पढ़ेंगे हम तब भी टेबल जो है वो बनाएंगे, ताकि हम उसको इस सही तरीके से स्टाइल कर पाएँ जैसे हम चाहते हैं। तो ये बहुत इजी है। ये तो मैंने खैर आपको स्ट्रक्चर समझाया HTML से, हम इसको CSS से इंशाल्लाह और ज़्यादा स्टाइल करेंगे। तो आई होप यू गाइस लव दिस वीडियो, और आपको आई होप कि समझ में आई हो। अगर आपको नहीं समझ में आता कुछ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप यू गाइस लव दिस वीडियो। इफ़ यू डिड, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।